नमस्कार दोस्तों, दर्पण सॉल्यूशन चैनल पर मैं प्रवीण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एसएसओ पोर्टल पर सरकारी कर्मचारी किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और रजिस्ट्रेशन के बाद में किस तरह से वो एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। एसएसओ पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिसके माध्यम से हम बहुत सारी सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं एक ही जगह ले सकते हैं और ये इस तरह से गवर्नमेंट का एक पोर्टल बनाया है जिस पे सिंगल साइन ऑन नाम दिया है और उसमें बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके लिए हम एसएसओ सर्च करेंगे किसी भी ब्राउज़र को ओपन करके। मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूं, एसएसओ सर्च कर लेता हूं और एसएसओ सर्च करने के बाद में हमारी ये वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in सबसे ऊपर दिखाई देगी। इस पर हमने क्लिक किया है और ये हमारी वेबसाइट का इंटरफेस दिखाई दे रहा है, राजस्थान एकल लॉगिन, और ये हिंदी भाषा में आ रही है। हम इसकी भाषा यहाँ से बदल सकते हैं। पंजीकरण के ऊपर यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी ऑप्शन दो हमें दिखाई देते हैं। क्योंकि हिंदी सेलेक्ट हो रहा है इसलिए ये वेबसाइट हिंदी में ओपन हुई है। अब हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे तो ये वेबसाइट इंग्लिश में सेलेक्ट हो जाएगी। तो आपको जिस भाषा में अच्छा लगे उस भाषा को सेलेक्ट कर लें। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एसएसओ पोर्टल पर सरकारी कर्मचारी के रजिस्ट्रेशन की। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है सिटीजन, जो आम नागरिक है वो सिटीजन के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएगा। इसमें जन आधार, भामाशाह, फेसबुक, गूगल आधार ये ऑप्शन दिखाई देंगे। उसके बाद उद्योग है, उद्योग पर अगर क्लिक करेंगे तो BARN नंबर से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसी तरह से तीसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेलेक्ट करने के बाद में ही हमारा रजिस्ट्रेशन एसएसओ पोर्टल पर करना है। ये ध्यान देने वाली बात है। सरकारी कर्मचारी को एसएसओ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है तो उसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेलेक्ट करना होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेलेक्ट करने के बाद में हमें SIPF दिखाई देगा। क्योंकि हमारी SIPF आईडी से ये रजिस्ट्रेशन होता है इसलिए यहाँ पर SIPF दिखाई देगा और SIPF पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस खुल जाती है। हमने यहाँ पर SIPF पर क्लिक कर दिया है। SIPF पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने यहाँ दो चीज़ दिखाई देगी, एक SIPF नंबर मांगेगा और दूसरा पासवर्ड मांगेगा। तो SIPF में उस कर्मचारी की कर्मचारी आईडी डालनी है जिस कर्मचारी का रजिस्ट्रेशन हमें एसएसओ पोर्टल पर करना है। तो मैं यहाँ पर कर्मचारी की आईडी डाल देता हूँ और इसके नीचे पासवर्ड में उस कर्मचारी की डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड के रूप में डाल रहा हूँ। क्योंकि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ ही होता है तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को मैंने पासवर्ड के रूप में डाल दिया है। और इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नीचे ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट, नेक्स्ट बटन पर हम क्लिक करेंगे। हम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन में हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय की रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें हमें SIPF के माध्यम से SIPF नंबर यानी कि कर्मचारी आईडी के रूप में डालना है और पासवर्ड के रूप में डेट ऑफ बर्थ डालना है। और इस प्रोसेस को करने के बाद हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया, आगे हमारी वेबसाइट खुल जाती है और वेबसाइट में हमारी डिटेल दिखाई देगी। जिस कर्मचारी आईडी को हमने यहाँ पर भरा है उसके सामने राइट का निशान दिखाई देगा। क्योंकि ये पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इसलिए राइट का निशान दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से पहले से इस आईडी से रजिस्ट्रेशन हुआ होता तो यहाँ पर वेबसाइट बताती कि आपकी आईडी पर पहले से रजिस्ट्रेशन हो रखा है, आप फॉरवर्ड पासवर्ड करके आपकी आईडी का पासवर्ड प्राप्त कर लें। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। क्योंकि यहाँ पर इस आईडी से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है इसलिए यहाँ पर नया पासवर्ड बनाने के लिए कह रहा है और मैं यहाँ पर पासवर्ड बना लेता हूँ और नीचे उस पासवर्ड को मैं कन्फर्म करूँगा। तो यहाँ पर पासवर्ड बना लिया है, इसके नीचे कन्फर्म पासवर्ड का ऑप्शन है। मैं उस पासवर्ड को दोबारा इसमें डालूँगा और यहाँ पर नीचे मोबाइल नंबर दिखा रहा है जो हमने SIPF की जब कर्मचारी आईडी बनवाई थी तो उसमें दिया था।
वो मोबाइल नंबर यहाँ पर दिखाई देगा। और इसके बाद में हम नीचे जाएंगे, वहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। अपनी डिटेल चेक कर लें, पासवर्ड एक बार अच्छे से देख लें। आपके दोनों पासवर्ड सेम होने चाहिए। अगर मिसमैच आएगा तो ऑप्शन एरर दिखाएगा मिसमैच का। इस तरह से हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक कर दिया, वेबसाइट आगे खुल रही है। अब हमें यहाँ पर एक मैसेज दिखाई देगा। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में एक मैसेज दिखाई देगा और इतनी देर में हमारे मोबाइल पर वो मैसेज भी पहुँच जाएगा। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। इसका मैसेज हमें यहाँ पर अलर्ट के रूप में दिखाई दे रहा है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। यानी कि हमने जिस कर्मचारी की कर्मचारी आईडी से रजिस्ट्रेशन किया है वो सक्सेसफुल हो गया है। और इसी मैसेज को हमारे मोबाइल पर भी भेज दिया गया है, जिसमें हमारी कर्मचारी आईडी और पासवर्ड हमें मिल जाएंगे। मैसेज को सुरक्षित रखें या फिर पासवर्ड आप कहीं पर लिख कर रखें। बार बार एसएसओ पोर्टल खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आपको ये आईडी और पासवर्ड बार बार यूज़ करने होंगे। इसलिए अपनी कर्मचारी आईडी को हम याद रखें और जो पासवर्ड एसएसओ के लिए हमने बनाए हैं उसको भी हम याद रखें। तो इस तरह से हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब हम लॉगिन कर रहे हैं। जिस कर्मचारी आईडी से हमने रजिस्ट्रेशन किया उसी को यहाँ पर आईडी के रूप में लिखा और जो हमने पासवर्ड बनाया वो हमने यहाँ पासवर्ड के रूप में लिख दिया। नीचे कैप्चा भरा और लॉगिन बटन पर क्लिक करा। तो इस तरह से हम लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन बटन पर हमने क्लिक कर दिया है और ये हमारे सामने प्रोफाइल आ रही है। उस कर्मचारी की प्रोफाइल हमें दिखाई देगी जिसकी अभी हमने रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस की है। यहाँ पर हम फर्स्ट नाम भर देंगे कर्मचारी का, उसके बाद लास्ट नाम भर देंगे, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक पहले से आ रही है। आप यहाँ पर मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं और डिटेल आप जो भरना चाहें यहाँ पर भर दें। आधार नंबर, भामाशाह नंबर बिना आधार के नंबर के भरे ये हमारी प्रोफाइल अपडेट नहीं होगी, इसलिए यहाँ आधार नंबर अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। आधार नंबर अपडेट कर दें और यहाँ पर जो विभाग वगैरह जो भी डिटेल आपको चेंज करनी है, सही करनी है, वो यहाँ पर आप आराम से कर सकते हैं। और उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे ऑप्शन दे रखा है अपडेट प्रोफाइल का, तो आप यहाँ पर अलग अलग जो डिटेल हैं उनको सबको भर लें और जहाँ लाल कलर से स्टार लगा हुआ है उन डिटेलों को भरना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना प्रोफाइल अपडेट नहीं होगी। आधार कार्ड कंपलसरी है, इसलिए यहाँ पर पेन का निशान बना हुआ है, उस पर हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में यहाँ हम अपना आधार नंबर भरेंगे और उसके बाद में OTP के माध्यम से अपने आधार को वेरीफाई करेंगे। जब वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ इस जगह हमारे आधार की डिटेल दिखाई देने लगेगी और उसके बाद हम अपने आईडी को यानी कि प्रोफाइल को अपडेट कर देंगे। तो ये सारे कार्य करने के बाद में हम एसएसओ पोर्टल पर अपनी आईडी खोल पाएंगे। ये लॉगिन की प्रोसेस थी जिसके माध्यम से मैं एसएसओ पर लॉगिन हुआ हूँ और लॉगिन करते ही सबसे पहले हमारी प्रोफाइल को अपडेट करवाया जाता है। इसमें कोई गलती हो तो उसको सुधार सकें। नया मोबाइल नंबर ऐड करना है तो नया मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं, ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं, हमारे आधार नंबर ऐड कर सकते हैं, जन आधार के नंबर ऐड कर सकते हैं, भामाशाह की आईडी ऐड कर सकते हैं, मोबाइल नंबर भी ऐड करेंगे उस टाइम OTP जाएगा और ये सारी जन आधार भामाशाह ऐड करेंगे तभी हमारे पास OTP से उस चीज़ को वेरीफाई किया जाएगा। तो हमारी ये प्रोसेस थी और इसको आप अपडेट करके अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वापस आ रहा हूँ। ये पूरी प्रोसेस थी जिसके माध्यम से हम एसएसओ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर पाए और एसएसओ पोर्टल पर नई आईडी से लॉगिन कर पाए। एक बार वापस से देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन के अंदर हमें 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, सिटीजन, उद्योग और गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में अगर आईडी बनानी है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर ही क्लिक करना है, ये हमें ध्यान रखना है।